हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे आप ये समझ पाएंगे कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में किस तरीके से लिखा जाता है। जिसका मतलब है ये चैप्टर हमें जर्नल एंट्री डालने के रूल्स बताएगा। तो सबसे पहले रूल्स तक पहुंचने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट इसका मतलब क्या होता है। तो डेबिट और क्रेडिट जब तक किसी अकाउंट के साथ यूज ना किया जाए तब तक उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है एक डेबिट साइड लेफ्ट साइड होती है हमारी, दूसरी होती है राइट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट आर टू अपोजिट टर्म्स। इन सिंपल वर्ड्स, डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। इसका जो रूल है कि किस अकाउंट के साथ हम डेबिट वर्ड यूज करेंगे, किस अकाउंट के साथ क्रेडिट यूज करेंगे, तो उसको जानने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक होता है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो उसी के रूल्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास फिर दो क्लासिफिकेशन या दो टाइप की अप्रोच बनी है। एक है हमारी पुरानी अप्रोच जिसको कहा जाता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, या इसको इंग्लिश अप्रोच भी कहा जा सकता है। दूसरी है हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसका दूसरा नाम है अमेरिकन अप्रोच, या फिर इसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने जो क्लासिफाई किया है अकाउंट्स को, या जो ग्रुप बनाए हैं, वो हमने तीन टाइप के ग्रुप बनाए हैं। पहला है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में कहता है अकाउंट विच रिलेट्स टू पर्सन्स, इंडिविजुअल इंडिविजुअल फर्म, कंपनीज, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इनसे रिलेटेड हमारे जो भी अकाउंट होते हैं वो होते हैं पर्सनल। इसको भी फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा नेचुरल पर्सन, जो हमारी क्रिएशन ऑफ गॉड होती है। दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, जो जैसे हम कंपनी वगैरह बनाते हैं तो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल। अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन इन बिजनेस डीलिंग, तो इन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल। तीसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। For example, if rent due to landlord, an outstanding rent account will be open in the books. इसका मतलब है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था वहां पे हमने चार टर्म्स पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग, फिर हमने पढ़ा था प्रीपेड, एक था एक्रूड और एक था एडवांस। तो ये जो चार अकाउंट हमारे होते हैं इन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के जो रूल होते हैं वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसे भी पैसा मिल रहा होगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो पैसा दे रहा होगा उसे किया जाएगा क्रेडिट। दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन या दूसरा जो हमारा ग्रुप है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से वो होता है रियल अकाउंट। इसमें सारे के सारी असेट्स आती हैं छोड़ के डेटर एंड बैंक। रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट विच रिलेट्स टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। इसका एक सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो तीसरी जो हमारी क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से वो है नॉमिनल अकाउंट। इसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो पर्सनल और रियल में नहीं आई। बाकी चीजें यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। इसका अपना एक रूल होता है जिसे कहा जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। तो ये जो तीन रूल हमने पढ़े ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से इन्हें कहा जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये चीज याद रखना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद जो हमारी दूसरी अप्रोच आती है वो आती है नई वाली अप्रोच, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसके अंडर हमने जो ग्रुप बनाए हैं वो 5 टाइप के ग्रुप बनाए हैं। पहला हमारा होता है असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। असेट्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिनमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो हमें बेनिफिट देते हैं, जैसे अकाउंट्स ऑफ assets such as land and building,
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये हमारी कैटेगरी बन जाती है असेट्स की। लायबिलिटीज जिनसे हमने पैसा उधार ले रखा है, हमें जिन्हें पैसे देना होता है, ये हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं। अकाउंट ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारी लायबिलिटी है। कैपिटल का मतलब होता है जब हमारा ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो उसे कहा जाता है कैपिटल। चौथा हमारा होता है रेवेन्यू, अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन्स, इनको हम रेवेन्यू वाली कैटेगरी में डालते हैं। बाकी पांचवा हमारा बनता है एक्सपेंसेस, अकाउंट विच शो द अमाउंट स्पेंट और इवन लॉस्ट इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये 5 टाइप के हमारे बने। इनका सिंपल सा एक रूल होता है कि अगर इंक्रीज हो तो उसे सेम रखेंगे और अगर डिक्रीज हो तो उसे क्या कर देंगे, अपोजिट। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने 5 कैटेगरीज बनाई थी, ए ई असेट्स और एक्सपेंसेस, दूसरा था LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इनकम को रेवेन्यू के नाम से भी देखा जा सकता है। ये इनको रखा गया डेबिट साइड और इनको रखा गया क्रेडिट साइड। चाहो तो आप कैपिटल के अपोजिट यहाँ पे ड्राइंग्स भी ले सकते हो, इस तरीके से कहा जा सकता है। सिंपल सा रूल ये कहता है कि इंक्रीज हो तो सेम। इसका मतलब अगर असेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स हमारी इंक्रीज होगी तो उसे डेबिट ही किया जाएगा, लेकिन अगर ये डिक्रीज हो रही होंगी तो इन्हें हम कर देंगे क्रेडिट। सेम इसी तरीके से LIC अगर इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट किया जाएगा और डिक्रीज हो रही होगी तो उसे किया जाएगा डेबिट। तो ये जर्नल एंट्री डालने का एक बेसिक सा रूल होता है। अगर आपको ये रूल पता है तो आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री या फिर उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है, हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी अकाउंटिंग की जिसमें तीसरा पॉइंट था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई जो हम करते हैं किसी भी अकाउंट को, मतलब जहां पे भी सेम टाइप की चीजें लिखी जाती है, जिस हेड के अंडर लिखी जाती है उसे अकाउंट कहा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं रेंट अकाउंट, तो इस हेड के अंडर जितनी भी वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जो रेंट से रिलेटेड है। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड। जैसे यहाँ पे मैंने रेंट अकाउंट बनाया तो यहाँ पे सारी की सारी रेंट से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद जब हम अपना अकाउंट बना लेते हैं तो लास्ट में उसे किया जाता है बैलेंस किया जाता है। अच्छा, ये चाहो तो आप पढ़ सकते हो, इसकी मैं प्रोसेस समझा देता हूँ कि अकाउंट कैसे बनता है। मान लो मैंने एक टी शेप अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट, मान लो ये रेंट अकाउंट है। तो ये हमारी होती है डेबिट साइड और ये वाली साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है टोटल द टू साइड्स ऑफ द अकाउंट। मान लो इस साइड जितनी भी अमाउंट लिखी हैं, इस साइड का टोटल है 100 रुपए, या रेंट अकाउंट ना लेके यहाँ पे हम कोई असेट ले लेते हैं, कार अकाउंट, क्योंकि एक रूल और है वो बाद में समझाएंगे हम आपको। इस साइड का आया 100 और इस साइड का आया 20। तो ये कहता है दोनों साइड का हमने टोटल किया। फिर उसके बाद जो दोनों में साइड बड़ी होती है वो लिखी जाती है दोनों वाली साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100, यहाँ पे भी लिख देंगे हम 100। फिर ये कहता है कैलकुलेट द डिफरेंस इन टोटल ऑफ टू साइड्स, द डिफरेंस इज द बैलेंस। तो मतलब यहाँ पे 20 रुपए था तो डिफरेंस हमारा है 80, और 80 को हम लिख देंगे जिस साइड में भी हमारा बैलेंस आ रहा था, इंटू द डिफरेंस विद द शॉर्टर साइड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे बैलेंस CD। जो क्रेडिट साइड हम लिखते हैं उसके साथ बाय लिखा जाता है। डेबिट साइड में जब हम बैलेंस CD वर्ड यूज करेंगे तो वहां पे वर्ड यूज किया जाएगा टू। तो यही ये बताया गया है कि अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस है तो वहां पे बाय बैलेंस CD आ जाएगा, और डेबिट साइड अगर डिफरेंस है तो टू बैलेंस। अच्छा, ये नेक्स्ट जब ट्रांसफर करते हैं तो इसकी बात है, वहां पे वर्ड यूज करेंगे CD। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसमें हमने पढ़ाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।